हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश डिजिटल ओबरॉय, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोच। और आज हम एक स्पेशल पर्सन के साथ हैं, जो आज के इस इंटरव्यू में हमें बताने वाले हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हमारे साथ हैं विजयंती नंदी जी, जो कि कोलकाता से हैं। एंड इनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं इनके प्रोफेशन के बारे में बताऊं, शी इज़ ए स्किन डिटॉक्स एंड वेलनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच। डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। एंड ये प्रोग्राम, मास्टरमाइंड प्रोग्राम, उन्होंने ज्वाइन किया 2 महीने पहले। और 2 महीने पहले की इनकम की बात करें तो 5 से 6 हज़ार मंथली इनकम आ रहा था। बिजनेस में स्ट्रगल हो रहा था। अभी लास्ट मंथ की जो इनकम है अराउंड 30,000 डायरेक्ट सेलिंग से है। और इसके साथ साथ 25K से ज्यादा, अराउंड 30,000 के आसपास एफिलिएट इनकम, अराउंड 60,000 की इनकम इन्होंने किया है। 5 से 6 हज़ार से 60,000, ऑलमोस्ट 10 टाइम का ग्रोथ हुआ है इनकम में। और इसके साथ साथ खुद की पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं। और डिजिटली वो आगे ग्रो कर रही हैं कंटेंट एंड वीडियोस के थ्रू। इनका जो कम्युनिटी का नाम है माई डिटॉक्स हब, जहाँ पे ये लोगों को सिखा रही हैं, बता रही हैं कि कैसे स्किन को बेटर बनाना है और में वेलनेस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करना है। एंड इस कम्युनिटी में ये टीम इवेंजर से है। एंड आइए चलते हैं इनके पास, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये किस तरह से इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो वेलकम विजयंती जी, इन दिस स्पेशल इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बारे में जानना चाहेंगे जस्ट शॉर्ट में कि आप कहाँ से हैं और अभी आपकी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं नमस्कार आपको सर। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप मुझे ये मौका दिया कि थोड़ा बहुत मेरे बारे में कुछ बोल सके। तो थैंक यू सो मच सर। मेरे बारे में अगर बताओ तो मेरा नाम वैजयंती नंदी, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। और सिंपल से हाउसवाइफ से अभी मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो एक मतलब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वर्किंग वूमेन की तरफ आए। तो ये मेरा मतलब मैं कोलकाता से ही हूँ सर। वंडरफुल। इस फ्रीडम मास्टरमाइंड प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले क्या चैलेंजेस आ रहे थे आपको आपके बिजनेस में? सर देखिए, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत साल से हूँ, लगभग 5 से 6 साल से। लेकिन तब सर जो था जो ऑफलाइन ऑफलाइन क्या करते थे, और हमारे जैसे हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। क्योंकि ऑफलाइन हमारे से नहीं होता कि ऑफलाइन हम जब भी मतलब हम जो एसवी दिखाए या हम किसके साथ प्रोस्पेक्टिंग करें, ये बहुत चैलेंजेस आ रहा था। उसके बाद तो लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले मेरा एक अचीवमेंट भी आए थे। लेकिन लॉकडाउन जब हुआ था तो लॉकडाउन के बाद सब कुछ मतलब सन्नाटा छा गए थे। और वही टाइम मुझे ऐसा लगा कि क्या करूं, क्या मेरा ड्रीम जो सपना मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरा जो नाम, मतलब हर एक औरत का ऐसा रहता है कि सर अपना नाम, मतलब अपना आइडेंटिटी, खुद का आइडेंटिटी, ये क्या मैं तो मेरे हाथ में था, लेकिन मैं क्या नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करके मैं बहुत सोचने लगी थी। धीरे धीरे तो सोची कि हाँ ऑनलाइन हम जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढ रही थी सर, क्योंकि हमारे जैसे हाउसवाइफ जितने हैं, जितने सारे हाउसवाइफ, सभी लोगों के लिए बस का बात नहीं है कि हम ऑनलाइन सीखे। क्योंकि ऑनलाइन सीखने से पहले थोड़ा बहुत तो चैलेंजेस आ रहा था कि हम जाकर हम नहीं बोल पाए, किसी के घर जाएंगे, ऑफलाइन जाएंगे, ये भी टाइम भी नहीं मैनेज कर पाते थे। ये सब चैलेंजेस आ रहे थे, और उसके साथ साथ मेरा टीम भी धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि मैं ऐसे टाइम ही नहीं निकल पा रही थी। और फिर उसके बाद हमेशा कहा जाता है जो डायरेक्ट सेलिंग में कि न्यू ब्लड के लिए मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस आए थे सर मास्टरमाइंड ज्वाइन करने से पहले सर। सो आफ्टर ज्वाइनिंग तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, क्या कैसे आपको ये फ्रीडम मास्टरमाइंड हेल्प कर रहा है ये प्रोग्राम? हाँ सर, अगर मास्टरमाइंड के बारे में बोलूँ तो मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका कि ऐसा एक प्रोग्राम प्रोग्राम आपने लॉन्च किया। क्योंकि पहले तो, सबसे पहले सर मैं ऑनेस्टली बताना चाहूंगी कि मैं तो रही नॉन टेक्निकल पर्सन। ठीक है सर, कुछ भी पता नहीं था कि कैसे लैपटॉप के सामने, लैपटॉप तो था लेकिन लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर प्लेस करना था वही कर कर पाती थी बस।
लेकिन उसके बाद हम सोचे कि कैसे करें, क्या मैं कर पाऊंगी, ऐसे करके मेरे मन में भी आया था कि क्या मैं कर पाऊंगी ये डिजिटल ऑनलाइन, क्योंकि हाउस वाइफ हम इतना टेक्निकल चीज नहीं जानते। तो मास्टरमाइंड में जब आए सर, और आप जैसे करके हमें सिखा रहे थे कि ए से लेकर, मतलब हम जब आए, उंगली पकड़ के जैसे सिखाते हैं ना हम लोग बच्चे को, जैसे उंगली पकड़ कर सिखाते हैं, ठीक आप भी सर उंगली पकड़ कर सिखाकर आज मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं टेक्निकली कुछ तो मुझे आता है। और मैं बहुत खुश हूँ सर इसके लिए। ये मास्टरमाइंड में आने के बाद मेरा बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा है, और मैं बहुत सारे लोगों को, मैं तो खुद सीख रही हूँ, आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, और मैं हेल्प भी कर पा रही हूँ सर। ये एक बहुत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। वंडरफुल, वंडरफुल। सो विजयंती जी, आपकी इनकम वाइज जो ग्रोथ है, बेसिकली रेवेन्यू इनकम, सो वो उसके ऊपर क्या ग्रोथ है, उसके बारे में आप बताएंगे? हाँ सर, ये जरूर बताएंगे, क्योंकि ऑन ये मास्टरमाइंड आने से पहले मेरा जो इनकम धीरे धीरे, क्योंकि मुझे बाहर नहीं जा पा रही थी, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रही थी, ये तो जाहिर सी बात है, मेरा इनकम धीरे धीरे लो होने लगा। और लगभग हर महीने मेरा 5K से 6K ऐसे ही रहते थे, ये इसके इसके अंदर ही रहते थे। लेकिन मास्टरमाइंड ज्वाइन करने करने के बाद, जो मेरा लास्ट महीना मेरा जो रेवेन्यू था सर, 1 लाख का रेवेन्यू मेरा बना। और मेरा इनकम वहां से 30,000, लगभग 30,000 मेरा डायरेक्ट सेलिंग से मुझे मिला। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि सिर्फ मेरा जो मोमेंटम, जो ऑफलाइन में मेरा जो मोमेंटम था, लेकिन बीच में पूरा एकदम ब्लैंक हो गए थे, और वही मोमेंटम फिर से हम पकड़ने लगा सर। अभी तो शुरुआत है सर, ये तो शुरुआत है, ये नहीं मैं नहीं कहूंगी कि यही 30 30K से के ही लास्ट है, ये तो शुरुआत है सर। और आप जैसे जैसे हमें हेल्प कर रहे हैं, तो मेरा तो पूरा उम्मीद है, उम्मीद नहीं सर, विश्वास है कि हम आगे तक जाएंगे ही जाएंगे, बहुत आगे तक। डेफिनेटली। और अराउंड इतना ही इनकम आपने एफिलिएट इनकम से भी किया है, राइट? हाँ सर, एफिलेट राइट। इनकम से भी लगभग 25K के आसपास। वंडरफुल। सो लास्ट मंथ की इनकम अराउंड 55 प्लस आपका गया है, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यस सर। दिस अचीवमेंट। और डेफिनेटली और बहुत थैंक यू सारी सर। चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। सो नाउ विजयंती जी, तीन ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि जो मास्टरमाइंड में आपने सीखे जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो क्या तीन चीज़ें हैं जो आपको इतना बेटर रिजल्ट दे पा रही है, और आप अपने रेवेन्यू को भी इंक्रीज कर पा रहे हैं और साथ में इनकम को भी? यस सर। सर जैसे हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में जितने सारे लोग हैं, ऐसा कि मुझे भी, मैं भी ऐसे थे कि आप जो स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, जो नीश नीश जो वर्ड है, ये नीश वर्ड ना हम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि नीश क्या होता है। आप जैसे हमें नीश क्लियर करके, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक भास्ट एक कोर्स है, इतने में कौन सा टॉपिक लेकर हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारा आपने बहुत अच्छे तरह हमें समझाया सर। आपको जैसे जो चीज करने में आपको अच्छा लगे, कि आप दिल दिल को मतलब हाथ रखकर आप पूछो कि आपको कौन सा चीज करने में अच्छा लगता है, और वही चीज जब दिल से निकल कर आता है, मन से निकल कर आता है, जो चीज करने में सर हमें बहुत खुश महसूस होता है, मतलब खुशी से हम कर सकते हैं। और रात के 2 बजे भी अगर हमें जगाकर बोले कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, अगर हम बोल पाए, तो वही आपके अंदर से आपका निश क्रिएट होगा। और आपने निश क्लियरिटी में इतना हेल्प किया सर, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि निश क्लियरिटी, क्योंकि निश क्लियरिटी करके ही हम जो अभी आगे बढ़ रहे हैं सर, हमें तो पता ही नहीं था कि हम क्या करें, लेकिन मेरा जो अभी निश बन गया कि स्किन डिटॉक्स एंड वेलनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच, ये तो एक बहुत बड़ा मेरा टेक अवे की निश एक क्लियर हो गया। उसके बाद सर, जितने सारे हाउसवाइफ के लिए ये बात मैं बोलना चाहूंगी, हर एक हाउसवाइफ मन ही मन ख्वाहिश होता है कि खुद का आइडेंटिटी बने, खुद का आइडेंटिटी। अभी खुद का आइडेंटिटी बनने के लिए तो बहुत कुछ, बस क्या सीखे क्या नहीं सीखे, अगर हम्म। ये नीश को लेकर ही हम आगे जाए, जैसे मेरे साथ हुआ सर, नीश को लेकर जैसे मैं आगे जा रही हूँ और वीडियोस भी बना रही हूँ। ये वीडियोस बनाना ये भी सर एक बहुत चैलेंजेस, ये भी चैलेंजेस, क्योंकि हम फोटो, हम कैमरा के सामने ऐसे तो बात कर सकते हैं, लेकिन हम्म। कैमरा के सामने आकर बात करने में थोड़ा बहुत झिझकपन, कैसे कैसा देखूंगी कैसे देख पाऊंगी, ऐसा कुछ तो ऐसा लगता था।
लेकिन आपने जैसे सिखाए सर कैसे करना है, कैसे हमें सबसे बड़ी बात कैसे हमें कंटेंट क्रिएशन है। जैसे हम सोचते हैं कि कंटेंट क्या बनाए, अभी तो एक कंटेंट बनाएंगे दूसरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन हम्म हमारे पास की कंटेंट का तो समुंदर है सर। ये हम्म आपने ही सिखाए। और इतने अच्छे से कैसे हम बोल पाएंगे, कैसे हमारे जो हुक देंगे, कैसे हम कॉल टू एक्शन देंगे, जो बोलकर जो बनाकर। मेरा भी बहुत अच्छा वीडियोस में बनाई, बहुत सारा वीडियोस बनाई और उसमें से बहुत सारे रेस्पॉन्स भी आए सर। और वो जो नीश रिलेटेड मैंने किया और उसके बदौलत बहुत सारे लोगों पे पास में पहुंच पाई। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और उसके बाद ये सेल्फ आइडेंटिटी मतलब ब्रांड जो बनना हम चाहते हैं, ब्रांड के ओर जा रहे हैं सर अभी। जैसे उस दिन सर थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगी, उस दिन मैं बाहर गई और जो ऑटो में मैं बैठी वहां दो तीन लड़कियां मुझे बोल रही थी कि अरे आप आपका वीडियो हमने देखी। तो सर ये आपके बदौलत हुए, क्योंकि मैं कभी भी नहीं सोच सकती कि मैं कुछ करूं। और उसके बाद जो और बहुत सारे मेरा और एक टेक अवे ये है कि आपने जो मतलब उंगली पकड़ के सिखाते हैं, मतलब आप जो एक गेमिफिकेशन किया है, ये मेरा बहुत अच्छा लगता है सर। अब जो एफिलिएशन करके गेमिफिकेशन किया, क्योंकि हम सभी लोगों में ना बच्चे जो छुपा कर रहते हैं ना, हम जैसे बच्चे को टास्क नहीं देने से नहीं करते, तो हम्म हम भी ऐसा है सर। तो आप जो टास्क देते हैं और वो टास्क को हमें कंप्लीट करवा कर छोड़ते हैं, वो सर बहुत बढ़िया है। तो हम कर पाते हैं और कर भी रहे हैं सर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। अमेजिंग अमेजिंग विजयंती जी। एंड वंडरफुल। और वन मोर क्वेश्चन जो नॉर्मली लोगों को चैलेंज रहता है कि बिजनेस लाइफ और साथ में पर्सनल लाइफ, लाइक हाउ हाउ यू आर मैनेजिंग बेसिकली, कि ये कैसे हेल्प कर रहा है मास्टरमाइंड, और कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी कैसे हेल्प मिल रही है आपको? सर ये कम्युनिटी तो फैमिली जैसा हो गया सर। क्योंकि इतने अच्छे हेल्प सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं सर। आज हम अगर कोई भी कुछ चैलेंज में आते हैं तो एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं सर। कोई भी चैलेंज, तो यही एक कम्युनिटी जैसे हमारे फैमिली से भी है ऐसा। अगर आप बताएंगे तो हमारे रिलेटिव जो दूर दूर में रिलेटिव रहता है, वो रिलेटिव से अगर कुछ प्रॉब्लम में हम आए, रिलेटिव को बोलने से पहले हम हमारे कम्युनिटी के मेंबर को बोलते हैं। तो आप मतलब आप समझ सकते हैं सर हमारा कितना क्लोज रिलेशन हो गया सभी के साथ। ये है और ये कम्युनिटी बहुत हेल्प करते हैं सर एक दूसरे को। जैसे आप एफिलिएशन शुरू किए, एफिलिएशन में कुछ टास्क दिए, हम एक जो अगर एक आदमी एक टास्क कंप्लीट करते हैं तो दो को हमें सिखाते हैं। मतलब हम अकेले सीखो और दो को सिखाओ, ये आपका नारा था सर। एक एक सीखो तो दूसरे दो को सिखाओ। तो ये करके हम खुद एक साथ डेवलप कर रहे हैं सर। ये बहुत बढ़िया लगा। और हर एक को मैं ये बोलना चाहूंगी कि सर मास्टरमाइंड आने से पहले मैं जो सोच रही थी कि मास्टरमाइंड आऊंगी आऊंगी करके थोड़ा बहुत लेट हो गया, लेकिन मैं आने के बाद तो मैं बहुत सारे लोगों को वही बोली, अगर आप खुद डेवलप करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम में जरूर आइए। क्योंकि 2 महीने में मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मुझे जो लगा कि हाँ अभी रास्ता मुझे दिख गया है सर। हाँ मैं जो करना चाहती हूँ ये आ गया। क्योंकि हमें जो डायरेक्ट सेलिंग में लीड्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है सर। लीड्स कैसे आएंगे कैसे आएंगे, हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लीड्स खरीदेंगे तो खरीद कर भी कुछ फायदा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि लीड्स खरीद कर भी फायदा नहीं है। लेकिन कैसे लीड्स खरीदना है, कैसे टारगेट ऑडियंस के तरफ जाना है, कैसे क्वालिटी लीड्स आएंगे, ये सर मास्टरमाइंड ज्वाइन अगर नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता। तो थैंक यू सर, ये आपके वजह से ही हुआ सर ये इतना कुछ सर। वंडरफुल, थैंक यू अभियंती जी फॉर ऑल दीज अपडेट्स, एंड जो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंग्रेचुलेशन फॉर दिस। थैंक यू एंड सर। one last question is like, what is your vision for next 1 year now, कि 1 साल में आप क्या करना चाहती हैं? सर मेरा तो विजन में बहुत बड़ा विजन ले लिया। क्योंकि जैसे वेलनेस कोच, जैसे स्किन डिटॉक्स एंड वेलनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच, मैं चाहती हूँ लास्ट 1 ईयर में हर घर में एक वेलनेस कोच हो। हम्म क्योंकि आज के जमाने में जो है, हम क्या करते हैं, हम ये जो डॉक्टर्स, ये जो हॉस्पिटल, इसमें से हम रह जाते हैं। अभी खाना खाने से पहले बहुत सारे लोग दवाई ज्यादा पहले ले लेते हैं। और ये दवाई की वजह से अगर आज कोई 2 दवाई लिए, ये दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से 3 दवाई डॉक्टर और एक दवाई देंगे, ऐसे करते करते 10-20 तक दवाई हो जाता है। ब्रेकफास्ट से पहले
हो जाता है दवाई लेना। और यही कुछ मेरा सोच है, लास्ट मतलब अगले 1 ईयर में हर घर में एक वेलनेस कोच होगा, तो डॉक्टर के पास भी जाना नहीं होगा। और ऐसे मतलब डिजीज फ्री लाइफ अगर कोई चाहता है, यही हमारा मिशन है कि हम डिजीज फ्री लाइफ हर एक को दे। और तभी ये संभव होगा अगर हर घर में एक वेलनेस कोच रहेगा। सिर्फ और सिर्फ वेलनेस हेल्थ के लिए नहीं सर, उसके साथ साथ वेल्थ भी। ये मेरा विजन है लास्ट अगले 1 साल में सर। वंडरफुल, सो वंडरफुल वैजयंती जी, बहुत अच्छा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और सबसे अच्छी बात है कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स, और लोगों को भी हेल्प कर रही हैं, और आपका एक मिशन भी बहुत अच्छा है, डिजीज फ्री लाइफ एंड वेलनेस कोच बनाना, राइट? सो यस सर। कंग्रेचुलेशन अगेन फॉर योर ग्रोथ, इनकम एंड एवरीथिंग। एंड फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज दिस इंटरव्यू। बेसिकली ये क्यों था, बिकॉज इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंस्पायर करती है और लोगों को भी, राइट? और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेगा आपको बैजयंती नंदी जी से क्या चीजें ऐसी लगी जो आपको इंस्पायर कर रही है। एंड इफ यू वांट टू अटेंड एनी ऑफ माय प्रोग्राम, मास्टर क्लास, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन अटेंड दैट एंड ज्वाइन दिस लवली कम्युनिटी। थैंक यू बैजयंती जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू। मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी सर। हर एक जो भी लोग देख रहे हैं, हर सभी को बताना चाहूंगी, और हर एक औरत लेडीज जो देख रहे हैं अभी ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज मेरा जरूर है कि हम हर एक औरत कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन जो बोला जाता है नारी, नारी मतलब ना से शुरू होता है सर। इसके लिए हम छोटे से उम्र में हर एक औरत को ना ना सुनाई देता है कि ये ना करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। लेकिन हम अगर देखें कि ओवरऑल पूरा वर्ल्ड चलता है नारी के वजह से, क्योंकि हम लक्ष्मी माता को पूजते हैं सर धन संपत्ति के लिए, सरस्वती माता को पूजते हैं कि हम पढ़ाई के लिए, और हम्म, दुर्गा माता और काली माता को शक्ति के लिए। लेकिन हम क्यों पीछे रहे? हम्म, हमारा भी ऐसा है कि हमारे में इतना पोटेंशियल है कि हम आगे जरूर बढ़ेंगे। और आप जैसा कोच सर अगर हमें मिले, और ये मास्टरमाइंड क्लास में अगर आए ठीक टाइम में सर, क्योंकि मैं तो ठीक टाइम में आ गई और मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी टाइम जो बैलेंस आपने एक पूछे थे, वो मैंने बात करते करते वो मैं नहीं बोल पाई कि टाइम कैसे बैलेंस हुआ। अभी देखिए इतना घर का काम के साथ साथ भी आपके साथ बैठ पाई। मतलब हम्म, टाइम मैनेजमेंट आपने जो एफिलिएशन में हमें पर्सनल मैट्रिक्स, बिजनेस मैट्रिक्स, टाइम कैसे मैनेज करें, ये भी आप सिखा रहे हैं ये मास्टरमाइंड में। तो सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हर एक के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते कि आप आपका नाम कोई बोले, कि आप ब्रांड बने, तो ये मास्टरमाइंड क्लास में आपको मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। और मुझे तो अच्छा लगा, मुझे बहुत सारा, मुझे मतलब सर के यहाँ से बहुत सारा हेल्प मिला, और बहुत सारा मुझे मैं लाइफ को ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म कर पा रही हूँ। अगर आप मुझे देख रहे, आपको समझ में आ रहा है कि एक हाउसवाइफ जो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल सकती थी, किसी के सामने आकर बात करने में भी झिझकती थी, अभी आपके सामने आकर मैं बोलने लगी, तो ये आपके लिए तो क्लियर होना ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, और थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।